साथ चढ़ाऊंगा, तो वो प्रभु से डील हो गई, वो काम्य कर्म। हाँ, और गुरुजी जो नित्य कर्म है वो हमें शास्त्रों के अनुसार हमें मेंशन, मतलब हमें बताए गए हैं, और जो दूसरे कर्म है वो हम अपने अनुसार करते हैं। हाँ, अपने अनुसार करते हैं जी, इच्छा अनुसार, अपने अनुसार नहीं कर रहे हैं, इच्छा दोनों के अनुसार के अनुसार करेंगे ना गुरुजी, इच्छा अनुसार, जैसी इच्छा हो हमारी। हाँ, इच्छा हो रही, हाँ बराबर, इच्छा के अनुसार करते हैं। तो उसके बाद अभी तीसरा चौथा दोनों श्लोक पढ़ो, तीसरा चौथा। त्याज्यं दूषवदेत्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को भी कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सक्तम त्यागो वे पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। जी हाँ, और आगे और एक श्लोक पढ़ो। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बताया है तीसरे श्लोक में कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि यज्ञ की क्रिया में हिंसा की संभावना रहती है। ओके, तो सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? सकाम कर्म किसे कहते हैं, कौन बताएगा? सकाम कर्म की व्याख्या क्या है? सकाम कर्म किसे कहते हैं? इच्छा के लिए किया गया कार्य। हाँ, तो हम फल की इच्छा के लिए जो कार्य करते हैं इसको दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। और आगे की लाइन में भगवान कहते हैं यज्ञ, दान, तप, इनके कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है भगवान को संतुष्ट करना अपने क्रियाओं से। दान मतलब क्या है? जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पर दान देते हैं, जैसे अमावस्या थी तो दान देते हैं, उसके बाद चंद्र ग्रहण होता है तो ध्यान देना चाहिए, अक्षय तृतीया है कल, है ना, एकादशी है, तो दान देने से क्या होता है कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति है वो बढ़ती रहती है। दान देने का अर्थ है सब कुछ भगवान आपका है, मेरा कुछ नहीं है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने पूछना था जैसे कि जैसे एकादशी का व्रत है, जैसे कई बार नहीं रखा जाता हेल्थ के कारण, तो इसमें कोई है तो नहीं? किसके लिए बोल रही हो आप? समझा नहीं। मेरे मदर इन लॉ के लिए, कभी वो रखते हैं, कभी हेल्थ के कारण नहीं रखा जाता। हाँ, तो तब करना मम्मा को चाहिए। दिक्कत होती है। हाँ जी, हमको तप करते रहना चाहिए। तप का अर्थ है तपस्या। तपस्या मतलब जिस तरह से एकादशी होती है, जन्माष्टमी होती है, या उसके बाद फिर हम रामनवमी रहती है। अभी नरसिंह जयंती आ रही है मई महीने में, 13 मई को है नरसिंह जयंती। तो उस समय शाम तक उपवास रहेगा, तो आपको बताया जाएगा शाम तक उपवास करना है, ठीक है? नरसिंह जयंती आएगी तभी। तो ये तपस्या करनी चाहिए, इसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो ठीक है प्रभु जी। ओके, कोशिश करूंगी मम्मा को मैं ऑपरेट करवाती रहूंगी साथ में। हाँ
हाँ कोशिश देखो, पहले के लोग थे ना, वह 2-2 दिन 4-4 दिन ऐसे बिना पानी पिए रह सकते थे। तो हमें जी पानी पी के तो रहना चाहिए, पानी पी, क्योंकि एक दिन रहता है, हम भगवान के लिए उतना भी नहीं थे, तो हम मृत्यु के समय तपस्या करेंगे। तो हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, जब भी व्रत आएगा तो व्रत को हमको निभाना चाहिए। ओके। उसके बाद है 4, 5, 6 त्याग के बारे में कृष्ण का मत क्या है। अभी कृष्ण अपना मत बता रहे हैं। हाँ, तो यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, इसका परित्याग योग्य नहीं है, उसे अवश्य संपन्न करना चाहिए। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, मनीषिणा मतलब महात्मा, पावनानि मतलब शुद्ध करना, तो महात्माओं को भी शुद्ध करता है क्या, यज्ञ, दान, तप। तो अभी मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप ये तीनों कार्य कर रहे हैं क्या, यज्ञ, दान, तप, बोलिए। रहे हैं। कर रहे हैं कर गुरु रहे हैं, कर रहे हैं कर रहे गुरुजी। हैं। यज्ञ, प्रयत्न कर रहे हैं गुरु जी। प्रयत्न नहीं करना है, करना है इसको। प्रयत्न के मनुष्य योनि में प्रयत्न करते रहेंगे क्या, हमको करना है ये किसी भी हालत में, अगर हमको मनुष्य जन्म मिला है। यज्ञ का अर्थ है नाम जप करना, दान का अर्थ क्या है, जो भी आप कमाते हैं, है ना, उसको हमको भगवान को देना चाहिए। नहीं दोगे तो फिर क्या हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ भक्ति करके फायदा नहीं है। अगर आप कमाते हैं और 1 रुपया भी नहीं दे रहे भगवान को, सब अपने पास ही रख रहे हैं, तो फिर बताइए आप इतना प्रवचन सुन के क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं गुरु नहीं। जी, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, नहीं आपको नहीं बोल रहा मैं, सबको हम बोल रहे हैं चिंता। तो हमको दान ये देना चाहिए, दान देना बहुत जरूरी है। ऐसा एक मन है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, सुना है आपने। लोग है वो अपना इतना कष्ट करते हैं, लेकिन दमड़ी देने की बात आती है ना तो लोग पीछे हटते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है ना, कृष्ण ये नहीं देखते कि आप कितना दे रहे हैं, कृष्ण क्या देखते हैं कि आप कितना आपके पास रख रहे हैं, है ना। किसी को 100 रुपया पगार होगा, वो दे रहा है भगवान को 5 रुपया, तो उसको लग रहा है कि मैं कितना दानी हूँ, लेकिन भगवान को पता है कि 95 रुपीज आप अपने पास रख रहे हैं, है कि नहीं। तो कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण सोचेंगे कि, तो शास्त्र में बताया है कम से कम हमको 10% अमाउंट देना चाहिए। अगर आप दोगे नहीं ना, देखो अगर आप दोगे नहीं तो मृत्यु के समय भगवान सब निकालेंगे, बराबर के नहीं, इतना तो आप जानते हो ना, मृत्यु के समय भगवान सब निकालेंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना हो हम अभी से शुरुआत करें भगवान को देने की। इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? इच्छा तो बहुत है, बहुत है। गुरु जी, मैं अपनी इनकम से हर माह रखता हूँ भगवान के लिए। ठीक है, ओके। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी ऐसा बोलते हैं ना कि जो अपने कमाए हुए धन में से दान नहीं करता वो चोर कहलाता है, ये सच है? जी बराबर है। अगर तो कोई व्यक्ति है भगवान का ही सब कुछ इस्तेमाल करता है और 1 रुपया भी नहीं देता है या कुछ भी नहीं देता है, हालांकि कमाता तो सब कुछ है, सूर्य प्रकाश इस्तेमाल कर रहा है, पानी पी रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है ना, सब कुछ भगवान उसको खाना भी खिला रहे, लेकिन देने की बात आती है तो वो दान नहीं करता है, तो फिर वह जीवन में कुछ प्रगति नहीं कर पाएगा, हालांकि वो कितना भी प्रवचन सुने। क्योंकि कृष्ण इसी श्लोक में कह रहे हैं कि ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाती है। दान और तप, तप मतलब तपस्या, तो एकादशी के दिन हमको तपस्या करनी चाहिए। अपना वो दान गुरुजी, दान ये तप नहीं कर पाते शरीर से ज्यादा, जैसे हम 15 दिन में 1 दिन एकादशी तो करते हैं। एकादशी भी कैसे करनी चाहिए आप ध्यान से सुनिए। तपस्या का अर्थ क्या है कि कृष्ण भावना के लिए हर मुसीबत को झेल लेना, ये असली तपस्या है। तपस्या का अर्थ ये नहीं कि मुझे ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, वो तो है ही, लेकिन इससे भी बढ़कर मैं तपस्या का अर्थ आपको बता रहा हूँ। तपस्या का अर्थ है कृष्ण भावना के लिए जो अनुकूल है, मुझे कृष्ण के पास जाने के लिए उन सारी चीजों को मुझे स्वीकार करना है, और जो प्रतिकूल है
उसका त्याग करना है। खाती ज्यादा। मैं तो हर हमें एकादशी ये निर्जल हम तो करती हूँ खाते हैं। हर रात को एकादशी सिर्फ एक निर्जल गिलास करती दूध हूँ मैं। जरूर पीना। भी नहीं खाना सब्जी वो काली प्रभु जी ये कहते हैं खाना ना खाना हो, बट क्या है ना, भावना होनी चाहिए प्रभु की तरफ। ठीक है, फिर आप एक आने वाली एकादशी के दिन कुछ मत खाइए, आप भावना को इसमें ठीक है। तो रघु जी, सेना नमक भी नहीं खाना चाहिए ना? देखो, सबसे अच्छा एकादशी का फास्टिंग है कि निर्जल रखना चाहिए, सबसे A1। दूसरा है पानी पी के करो। तीसरा है केवल फलाहार करो। उसके आगे अगर हम कुछ खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो फलाहार करके एटलीस्ट खा सकते। फल और कंदमूल रहते हैं ना, जो जमीन के नीचे उगती है। कितने लोगों ने कंदमूल खाए हैं? जमीन के नीचे उगते हैं ना, रतालू रहता है, उसके बाद और क्या क्या रहता है? शकरकंदी, शकरकंदी होती है गुरुजी। अभी ये शब्द मेरे लिए नया है। रतालू को ही शकरकंदी कहते हैं। हाँ, स्वीट पोटैटो गुरुजी। गुरुजी दूध पीते हैं रात को, वो सही है ना? रतालू, हाँ रतालू। दूध तो पीते नहीं है ना एकादशी में। हाँ हाँ, खाते हैं। सर्वश्रेष्ठ है कि अगर हम लोग पानी भी ना पिए वो सबसे अच्छा है ना, अगर हाँ, सबसे अच्छा एकादशी है, रखने। हमारा बॉडी भी उसको खाना चाहिए। श्रेष्ठ तो सब कुछ है। एक दिन हम बीमार पड़ जाएंगे और फिर तो चल जाता है, पर रात को तो प्यास लगती है ना। रात को तो चाहिए रहता है, कुछ दिन तो चलो निकल जाता है। तो हाँ, तो पर उसके लिए सबसे अच्छा पता है क्या है? एकादशी के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा माला करना चाहिए। खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। भूख लग रही है तो फल खा लो, लेकिन माला करो। हाँ, हर एकादशी को कम से कम आप 32 माला करना चाहिए। कम से कम बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बाकी खाने पीने का सोचो मत। 32 माला कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 64 माला करना चाहिए, है ना? तो उससे क्या होगा? हमारा एकादशी सक्सेसफुल होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 5वां श्लोक। अभी आगे जाते हैं 6ठे श्लोक में। कर्म करने का भाव क्या होना चाहिए? 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, ठीक है? देखो, कोई भी कर्म करो आप, कोई भी, घर का कपड़ा धो लो, बाजार जाओ, उसके बाद जॉब करो, उसके बाद कोई भी कर्म करो, पहला बिना आसक्त नहीं होना चाहिए। उसके बाद कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। कर्ता भाव मतलब मैं कर रहा हूँ, है ना, मेरे कारण दुनिया चल रही है, मैं मेरे फैमिली को खिला रहा हूँ। कितने लोग बोलते हैं घर में ऐसा, मैं तुमको खिला रहा हूँ? घर में कोई पुरुष ऐसा बोलता है? मैं वाइफ को बोलता है कभी, मेरे कारण तुम खा रही हो, मेरे कारण तुम्हारा गुजारा हो रहा है, मैं नहीं होता? हाँ गुरुजी बोलते पहले बोलते थे। पहले बोलते हैं, ठीक। तो अभी हाँ बोलेंगे गुरुजी बोलते हैं। कि नहीं बोलते? अभी बोलते हैं। अब बोलते नहीं हैं बोलते प्रभु। प्रभु, अब मालूम पड़ गया ना। हाँ, तो ऐसा कभी नहीं। हाँ, कि मैं खिला रहा हूँ, मैं तुमको पालन पोषण कर रहा हूँ, मेरे हाँ गुरुजी कारण। बोलते हैं मेरे हस्बैंड बोलते हैं। हाँ, अभी आ गए, देखो धीरे धीरे आएगा अभी। बोलते हैं प्रभु जी, हमारे घर में भी बोलते हैं। हाँ, सबके घर में बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं सुनना चाह रहा था कि कौन बोल रहे हैं। ठीक है, प्रभु उनको पहले ये बोलता था, लगता अब है नहीं कि बोलता। मैं ये शब्द जो है ना, हमारे पहले काम बोलता, करने से, यानी मतलब पैसा कमाने से ही घर चलता है। हाँ, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य या भगवान का भक्त तो यही बोलेगा, कृष्ण की दया से मुझे ये कुछ पैसे मिले हैं और हाँ। कृष्ण ही कर्ता करविता है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। अगर कृष्ण ने ही मेरे हाथ पैर को रोक दिया, मुझे पैरालिसिस कर दिया, तो मैं क्या कंपनी में जाके पैसा कमाऊंगा? समझ में आ रहा है क्या? तो उसके लिए हमें अभी जो चल रहे हैं ना, घूम रहे। आज मैं ट्रेन में बैठा था, तो एक गूंगा आदमी मुझे दिखा, तो वो अपने हाथ से इशारे करके दूसरों को समझा रहा था, और इतना वो एक्सटेटिक था कि सामने वाले को समझ भी आ रहा था। तो भगवान ने है ना हमको बहुत सारी चीजें दी है। हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो इतना सब चीज भगवान ने हमको दिया है, और हम बोल रहे हैं कि मैं खुद कर रहा हूँ। तो इसको सबसे बड़ा अज्ञान कहते हैं, है ना। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, और ज्ञानी व्यक्ति सोचता है भगवान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पति आपको बोलेगा कभी कि मैं कर रहा हूँ, तो उसको ये मत बोलना भगवान कर रहे हैं, नहीं तो वो बोलेगा जाओ फिर भगवान के पास, है ना, वो तुमको खिलाएगा फिर।
ऐसे नहीं बोला। प्रभु जी, बट आप बोलते हैं ना तो मैं बोल देती हूँ, नहीं ये सब मैंने हम भी तो कल एक बोल दिया कठपुतली था। हैं, ये तो सब कृष्ण करवा रहे हैं हमसे। अभी वो बात कर रहे हैं ना, मैंने भी उनको कल बोल दिया था, कह रहे तेरा धन्यवाद है, तूने मिलाया है। मैंने कहा मेरा नहीं है, उनका है, जिन्होंने एक मौका आपको दोबारा दिया है। कह रहे ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया कर्ता भाव। कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरा है फल की आशा के बिना। फल मतलब क्या है? जैसा मैं भी परिवार के इसलिए उदाहरण देता हूँ क्योंकि आप सब लोग परिवार के ही लोग हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फल की आशा मतलब जैसा हर पत्नी चाहती है पति से कि मुझे दिवाली आ रही, साड़ी मिले, गहना मिले, है ना, उसके लिए मैं तुमको हर साल खाना, हर रोज खाना बना रही हो, कपड़े धो रही हो, तुम्हारा इस्त्री मार रही हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना, तो अभी मुझे भी कुछ चाहिए बदले में। तो इसके लिए फिर फल की आशा, है ना। तो उसके लिए उसके बाद फिर पति है वो पैसा कमा के लाता है, सोचता है कि अच्छा अच्छा खाना चाहिए, है ना, और क्या क्या बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारी उसकी डिमांड होती है। तो इसके लिए घर में झगड़े ज्यादा क्यों होते हैं? इसका मूल कारण ये है कि फल की आशा दोनों में बनी रहती है ना, दोनों में बनी रहती है मरते दम तक। हमने ऐसे भी देखे हैं फैमिली जो 50 साल हो गए शादी को फिर भी झगड़ा करते रहते, बुड्ढा बुड्ढी, है ना। दोनों भी बुड्ढे ज्यादा करते हैं गुरु जी, हाँ बुड्ढे ज्यादा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि इतने साल हो गए हैं, है ना, बेटे भी जवान हो गए, बेटों की शादी भी हो गई, फिर भी झगड़ा करते रहते हैं माता पिता, है ना। तो गुरु जी ऐसा ये होता है कि अपेक्षा हरे है। कृष्ण गुरु जी, गुरु जी ऐसा होता है कभी पिछले जन्म के दो शत्रुओं को भगवान ने आगे पति पत्नी के रूप में इकट्ठा कर दिया। हाँ, लेकिन अभी आपको भले ही आप पिछले जन्म के शत्रु हो, लेकिन गीता का ज्ञान तो आपको, आप सुन रहे हो ना, भगवत गीता तो अवेलेबल है। पिछले जन्म का हमारा शत्रु है, सब कुछ बराबर है, लेकिन भगवान ने हमको भगवत गीता भी उपलब्ध कराई है, तो हम उसको पढ़कर गुरु का उपदेश जानकर हम अपने आप को सुधार सकते हैं, है ना। जैसे तुकाराम महाराज की पत्नी थी, महाराष्ट्र की संत तुकाराम महाराज की पत्नी हमेशा तुकाराम महाराज को गाली देती रहती थी, बोल रही थी तुम्हारा भगवान काला है, तुम्हारा भगवान क्या बोलते, पांड्या भी बोलती थी, पांड्या है करके। उसके बाद बहुत कुछ बोलती थी वो, पांडुरंग नाम था ना, विठल जी की वो पूजा करते थे, काला है और वो कुछ कुछ करता नहीं हो, ऐसे घूमता रहता है, तो उसके पीछे तुम पड़े हो, क्या मिलने वाला है तुम्हें, इससे अच्छा जाओ जरा काम धंधा करो। तो ऐसे तुकाराम महाराज की पत्नी बोलती थी तुकाराम महाराज को, और तुकाराम महाराज बोलते थे कि मेरा जो कृष्ण है ना वो सब कुछ करेगा, वो तुमको भी खिला रहा है, मुझे भी खिला रहा है, हमारे बच्चों को भी खिला रहा है। तो इसलिए दोनों का झगड़ा है मरते दम तक चलता रहता था, लेकिन तुकाराम महाराज शांत रहते थे, है ना। और जैसे वैकुंठ से विमान आया, है ना, और कहा तुकाराम महाराज को कि चलो अभी चलना है आपको, तो तुकाराम महाराज देखो इतनी झगड़ालू पत्नी होने के बाद भी तुकाराम महाराज अपनी पत्नी के पास जाकर कहते हैं कि चलो वैकुंठ से विमान आया है, मैं भी तुमको लेके जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। तो पत्नी बोलती है तुम रोज ऐसे ही बोलते हो, है ना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है जाना, लेकिन शाम को वापस आना, ऐसे कहते है ना। लेकिन शाम को थोड़ी आने वाले हैं, एक बार विमान में बैठ गए तो चले गए, है ना, तो फिर चले जाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर पत्नी है लेकिन आसक्त नहीं है पति। तुकाराम महाराज बोले कि चलो अभी जाना है, मेरा बुलावा आया है, तो पत्नी नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं बोल रहे वैकुंठ के जो विष्णु दूत थे कि ठहरो ठहरो ठहरो, मैं मेरी पत्नी को मनाता हूँ, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, ऐसा नहीं बोले। तो जब आपको बुलावा आया है तो आपको जाना होगा, चाहे आप पति पत्नी, ये सब पति पत्नी ये सब रिश्ते हैं ना, ये थोड़े समय के लिए होते हैं, इसका कोई ज्यादा कुछ ये नहीं है, वैल्यू नहीं। असली रिश्ता एक ही है, जीव का कृष्ण से जो रिश्ता है वही शाश्वत रिश्ता है, और हम उसी रिश्ते के यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। केवल समझाने के लिए मैं आपको ये पारिवारिक रिश्तों का उदाहरण देके समझा रहा हूँ, लेकिन असली रिश्ता हमारा एक ही है। कृष्ण आप ही मेरी माता हो, कृष्ण आप ही मेरे पिता हो, कृष्ण आप ही मेरे प्राण हो, कृष्ण आप ही मेरे धन हो, कृष्ण आप ही मेरे पालनहार हो, कृष्ण आप मेरे लिए सब कुछ हो। तो ये असली रिश्ता है। तो ये रिश्ता को हम भूलोगे और बाकी सारे रिश्ते निभाएंगे
कुछ फायदा